সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার কপিতে প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারিতে যেসব শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের পুনরায় টেট দিতে হবে। শুধুমাত্র যাদের 5 বছর চাকরি বাকি আছে তাদের কোনো টেট পরীক্ষা দিতে হবে না। এই অর্ডার গোটা ভারতবর্ষে লাগু হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনও শুরু হয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশের এক নিউজে এরকমই তথ্য এসেছে। तरह से अपने तरीके से लोगों ने उसका अध्ययन किया। अभी भी हमारे लोग हमको व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न राज्यों की शिक्षा की, ये नहीं लागू है, ये नियम है, ये नियम, जिनमें तमाम बातें आती। फिर मैं दिल्ली गया था, वही स्वदेवताओं से बात किया, तो वहाँ पर बात हुई कि ये मुकदमा जो था महाराष्ट्र के मुकदमा चल रहा था माइनॉरिटीज कॉलेज के, माइनॉरिटी कॉलेज के विषय में कि माइनॉरिटी में लागू होगा कि नहीं, उसको तो जज साहब ने लार्जर बेंच में भेज दिया। एक तमिलनाडु का मुकदमा था, वो प्रमोशन में टीटी का मामला था, उस पर इन्होंने फैसला दे दिया। और अब इसके बाद बीच में आएगी 12 नियमावली 11 में यहाँ पर अस्वीकृत हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, लेकिन 17 में कोई चिट्ठी आई थी, 17 की चिट्ठी अब लोगों को वायरल हो रहा, सोशल मीडिया में लोग मिल रहे हैं। आसार है, निर्णय का सार है कि 5 साल जिनकी सेवा 5 साल है तो उनको टीटी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पदोन्नति में तभी टीटी करना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल के अंदर जिन्होंने नहीं किया, जिनकी अन्य सेवा है ज़्यादा, तो उनको 2 साल में टीटी करना होगा। कई राज्यों की बात है, यही कई साल से टीटी नहीं हुई, बिहार में 13 से टीटी नहीं हुई, कई राज्यों में 15-15 साल से नहीं हुई। हर राज्य की अलग नियमावली है। अब राज्य सरकार के सभी शिक्षक हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश की अलग नियमावली है, बिहार की अलग है। बिहार की मैं बताऊं 2.5-2 लाख शिक्षक नियुक्त हुए, नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक को एक परीक्षा हुई थी बिहार में, पात्रता परीक्षा, और वहाँ पर कह दिया गया कि टीटी के बराबर है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि टेट अनिवार्य है, तो उस परीक्षा को टेट के बराबर कैसे मान लिया जाएगा? वो 2 लाख लोग भी उसी के श्रेणी में आएंगे निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति बड़ी है कि विभिन्न राज्यों की बात। अब चूंकि पहले आया लोगों ने कहा कि मुकदमा कर देना चाहिए या पुनर्विचार याचिका करना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों को नोटिस जाना चाहिए पहले, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्योंकि वर्तमान में स्थिति है, भले सर्वोच्च न्यायालय ने किसी अन्य केस में किया, लेकिन राज्य सरकारों को नोटिस दिया जाना चाहिए। हर राज्य सरकार की स्थितियाँ अलग है, हर शिक्षक की हर राज्य के शिक्षक की अलग नियमावली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें पुनर्विचार याचिका करना चाहिए। मुकदमा जब जाती है पुनर्विचार याचिका, वो उसी जज के पास जाती है, और वो बेंच में नहीं जाती है, उनके चैम्बर में जाती है। जब चैम्बर में जाएगी तो कोई जज अपना इशू होता है उसको बदलता नहीं है, लेकिन वो एहसास होना चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं, कब सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप मुकदमा करिए, रिव्यू पटिशन करिए, आप करेंगे क्योंकि आपने पक्ष नहीं रखा। अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम है तो आपका है, आप संशोधन करें या सरकार को बताएं कि ये गलत हुआ, ये हमारा पक्ष है। तो पहले हम सरकार से मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री प्रदेश के, और ये लगातार यहाँ तो 10 तारीख को है, कई जिलों में कुछ परेशानी अलग है, लेकिन हर अन्य स्टेट में भी देश में 11 से 16 तक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उसको 10 से है, अन्य राज्य में भी, अभी बिहार में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश कई राज्य में 16 तक हो गए। फिर यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना होगा। अभी 30 तारीख तक दाखिल करना होगा। अभी एक साथी कब जो है हमारे सूरतगंज के बता रहे थे कि बहुत अभी 10 दिन कुछ नहीं हुआ। अभी शासन के भी अधिकारियों से और प्रतिनिधियों से वार्ता हुई थी, वहाँ विचार मंथन चल रहा है इसमें क्या किया जाए। तो 10 दिन हम भी सरकार को मांग कर रहे हैं। आज 10 तारीख को आपने शुरुआत की है, आपने शुरुआत की तो कुछ लोगों ने और शुरुआत की है, हमको सबको सभी को साथ लेकर चलना है। और 10 तारीख के बाद आपका अगला कार्यक्रम घोषित होगा, और 30 तक तो आपको पुनर्विचार याचिका में जाना ही होगा। सरकार गई तो आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं सरकार ही जाए, इसीलिए सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार नहीं जाएगी तो संगठन जाएगा, इसलिए आप इसकी चिंता, 20 तारीख तक नहीं जाएगी, संगठन जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए हमारी तो पहली मांग सरकार से ही है, उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से और विभिन्न राज्य सरकारों से, कि वो भी पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन में जाएं। इससे हमको बल मिलेगा, हम नहीं जाना चाहते। और बहुत से शिक्षक कुछ चंदा लगाकर जाना चाहते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ सरकार ही जाए। सरकार नहीं जाएगी तो हम लोग तो अपने साथियों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम जाएंगे। तो दोनों विकल्प हमारा खुला हुआ है। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का वीडियो भी बहुत से शिक्षक साथी शिक्षका बहनों ने नाम देखा होगा, दैनिक जागरण में पूरे पेज में राष्ट्रीय में आया था, आपने देखा होगा। तो निश्चित हमने विकल्प बता दिया कि हम दोनों विकल्पों पर लड़ाई करेंगे, पहला सरकार से, और दूसरा नहीं तो अपने हितों के लिए हम न्यायालय में भी जाएंगे। और जो वकील सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे हैं सबसे चर्चा करके हैं, आपके हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन लोगों ने कहा, आपके बहुत से प्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने कहा कि किसी का हित नहीं होने चाहिए। मैंने कहा हित भले न किया जाए, लेकिन सभी लोग तभी मानेंगे जब आदेश निकल जाएगा। हम कह देंगे आप चिंता न करिए, चिंता करेंगे क्यों नहीं। एक अध्यापक हमारे महोबा में खत्म हो गए, चिंता उनको मुक्त तभी होगी जब इसका रिलीफ आदेश जारी होगा, तब तक सब लोग चिंतित तो ही हैं। तो निश्चित रूप से आपके साथ हम विश्वास दिलाते हैं, लेकिन मुक्त नहीं होइएगा चिंता से, विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आपने देखा होगा उपस्थिति का प्रकरण रहा है, आप लड़े, वापस हुई। आपने मर्जर के मामले में लड़े, मर्जर का मामला हल हुआ।
आप इसमें भी लड़ेंगे हल होगा, आप लड़ेंगे तभी मिलेगा। और बिन रोने से कोई माता भी अपनी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, इसलिए आपको तो लड़ना पड़ेगा, इसलिए निःशुल्क से लड़ना पड़ेगा। तो आप लड़ेंगे जीतेंगे। आपको कुछ भी सुविधाएं मिली हैं, कभी आपको ऐसे नहीं मिली हैं। 5वां वेतनमान, केंद्र की समानता, कभी कुछ नहीं मिली। पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़े तो यूपीएस हो गई। अभी लोग यूपीएस में हमारे साथी कहते थे, कम से कम पहले साथी कहते थे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कुछ मिला तो कहीं ओपीएस मिलनी चाहिए। अभी 25 साल की सेवा वाली आई तो लोगों ने कहा 25 हो गई, अब 20 साल। तो जब लड़ेंगे तो आपको ओपीएस बराबर सुविधा आप। এই খবরের কাগজে কি বলা আছে সেটা নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করব। এই খবরটি সম্পূর্ণ হিন্দিতে, আমরা বাংলায় অনুবাদ করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব কি বলতে চাইছে। এই নিউজ পেপারে বলা আছে যে অব্যাহতির দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষকরা। জেলা সদর দপ্তরে বিক্ষোভ, অলরেডি তারা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। আমরা যে মেন পয়েন্টটা দেখব সেই মেন পয়েন্টটা হলো যে প্রধানমন্ত্রীকে 97,890টি চিঠি পাঠিয়েছে, যা আবার নতুন করে টেট দিতে হবে। এই নিয়ে আবার এই যে অর্ডার, সেই অর্ডারটা আবার যাতে রিভিউ পিটিশন হয়, এই চিঠিগুলো প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সেটাই এখানে বলতে চাইছি যে রাজ্য জুড়ে শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 25শে আগস্ট 2010-এর আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের টেট থেকে অব্যাহতি দাবি। এছাড়া সমিতির রাজ্য সভাপতি অনিল যাদব, তাদের 55 বছর বয়স, তারা তাদের ছেলে মেয়েকে পড়াবে না নিজে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পড়বে, এইটা নিয়ে তিনি কিন্তু একটি প্রশ্ন রেখেছেন। সভাপতি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছেন সেটা হলো কেন্দ্র সরকারের এই আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ আদেশের কারণে রাজ্যের অনেক শিক্ষকের চাকরি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। কেন্দ্র সরকার এবং এনসিটি চাইলে শিক্ষকরা স্বস্তি পেতে পারেন। যদি এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে অক্টোবরে সারা দেশে শিক্ষকরা দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করবেন। অন্যদিকে আরেকটি শিক্ষক সংগঠন রাজ্য জুড়ে জেলা সদর দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ডিএম এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠায়। সংগঠনের সুশীল কুমার পান্ডে দাবি করেন যে আরটিআই বাস্তবায়নের আগে শিক্ষকদের এ থেকে মুক্ত রাখা উচিত, আরটিআই আইন সংশোধন করা উচিত। অন্যদিকে বিশিষ্ট বিটিসি শিক্ষক কল্যাণ সমিতি 11 থেকে 25 সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাবেন এবং এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন করবেন। তাহলে বুঝতে পারছেন যে উত্তরপ্রদেশে এই নিয়ে কিন্তু একটা ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আর এই যে টেট বা এই যে অর্ডার কপি, এই অর্ডার কপি পাস হয়ে গেছে। এই নিয়ম থেকে আমরা অব্যাহতি পেতে পারি একমাত্র সুপ্রিম কোর্ট থেকে, যেহেতু এটি আইনে কনভার্ট হয়ে গেছে। প্রিপারেশন করে এই আইনকে চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে আমাদের এই টেট থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। আমাদের রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং এনসিটিআই এরাই আমাদের এখন মুক্তি দিতে পারে। যদি এই নিয়ম চেঞ্জ করে এবং কোর্টে গিয়ে বলেন আমরা এই সংশোধন করেছি, তাহলে একমাত্র এই রিভিউ পিটিশন আমরা জিততে পারবো এবং আমাদের আর কোনো টেট পরীক্ষা দিতে হবে না। তাহলে আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত, এর পরের ভিডিওতে আবার আপনার সাথে দেখা হবে। ধন্যবাদ।